शाम की चाय हो या फिर खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करे, अचानक मेहमान आ जाएं, कुछ समझ ना आए, तो फिर ब्रेड लें, उसके अंदर बनाना डालें और साथ ही उसके अंदर शामिल कर दें आधा कप दूध। आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे, इतना शानदार मीठा, इतना लजीज मीठा बनकर तैयार होता है कि आपके मेहमान जो हैं वो पूछते रह जाएंगे। बच्चों का तो फेवरेट होने वाला है। आप उन्हें लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप उन्हें टी टाइम के साथ दे सकते हैं। खुद इंजॉय करें। विंटर है, विंटर स्पेशल रेसिपी है, तो आई होप आप लोगों को हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो फिर देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। तो मेरे पास हैं ब्रेड के स्लाइस, जो कि मैंने लिए हैं 8 अदद। तो अब हमने इसे रफली साथ तोड़ लेना है। वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप भी ये मज़ेदार सी बर्फ़ी जो है बिल्कुल ऐसे ही बना सकें। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना आप लोगों ने। तो इसे हमने रफली सा तोड़ लेना है, इस तरह से तोड़ के। तो चाहें तो आप इसे यानी कि यूसर ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के इसे ग्राइंड कर लें हल्का सा, तो चाहें तो चॉपर के अंदर डाल लें। कुछ लोग कहते हैं कि जग के अंदर ग्राइंड नहीं होते, तो आप लोग क्या करें, थोड़े डालें, कम डालें। अगर आप लोग के यूसर ब्लेंडर में इतनी पावर नहीं है तो आप लोग कम डाल के ग्राइंड करें, हो जाएगा। तो ये बुरादा जो है मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, इस तरह का ही हमने बना लेना है, बुरबुरा सा। कुछ अंदर मोटे चंक्स रह भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है। तो अब मेरे पास हैं 2 बनाना, उसे एक साइड पे रख देते हैं। इसे हम छील लेंगे। छील लेने के बाद हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। बहुत ही हेल्दी बर्फ़ी है, बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। 2 बनाना मैंने लिए हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग 4 बनाना भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए बनाना का। तो आधा कप जो है मैंने दूध ले लिया है। अब दोनों चीज़ों को मैंने जग के अंदर डाल के, ब्लेंडर के अंदर डाल के इसका यानी कि मिल्क शेक बना लेना है, बनाना मिल्क शेक। तो ये 1 कप मेरे पास बन गया है। तो इसे कर लेते हैं एक साइड पे। और चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई को। इसके अंदर डाल देंगे जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे ना, वो अंदर शामिल करके हल्की आंच पे हमने इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। कितना करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। लाइट सा ब्राउन कलर इनका हो जाएगा और शक्ल वाइज, लुक वाइज इस तरह के हो जाएंगे। इतनी देर तक हमने इसे लाइट गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना। हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो बस ठीक है, उतार देंगे, एक साइड पे रख लेते हैं। अब आधा कप मैंने चीनी ले ली है। इसे मैंने सिंपल कढ़ाई के अंदर डाल देना है, कोई चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं करनी। सारी कढ़ाई के अंदर जैसे फैला देंगे एक जैसा करके। चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए तो हल्का सा हमने साइडों से इकट्ठा कर देना है। बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, मेल्ट हो के खुद ही फैलना शुरू हो जाएगी। आंच बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हल्की रखनी है। जितनी हल्की आंच रखें उतना ज़्यादा कैरमल जो है वो अच्छा बनेगा, और जितना अच्छा कैरमल बनेगा उतनी अच्छी जो है वो बर्फ़ी बनेगी। ये देखें, आंच मैंने बंद कर दी। तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लगे हैं कैरमल बनाने में। इससे ज़्यादा हमने ब्राउन कलर नहीं करना। अब जो बनाना शेक मैंने बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे हमने मिक्स कर लेना है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अंदर जो चीनी हमने कैरमलाइज़ की थी वो क्रिस्टल बन गए हैं, तो कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे ये मेल्ट हो हीट पड़ेगी इसे, ये खुद ही अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तकरीबन इस प्रोसेस में हमें लगेंगे हैं 3 से 4 मिनट। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 से 3 खाने के चम्मच घी। चाहे तो देसी घी डाल लें, चाहे तो बनास्पति घी शामिल कर लें। देसी घी डाल दें तो वेल एंड गुड, और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएगी बच्चों के लिए। नहीं है तो बनास्पति घी शामिल कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर चेक करें ज़रा, कितना ज़बरदस्त जो है वो आया है। तो जो हमारे चीनी के क्रिस्टल बने थे ना, वो अच्छे से अंदर मिक्स हो गए हैं। ये देखिए बबल आना शुरू हो गए। बस हमने इतना ही इसे पकाना है, इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्स, जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो शामिल कर देंगे। अच्छे से हमने तेज़ हाथों से मिक्स कर लेना है। आंच इस टाइम पे हल्की रखेंगे, तेज़ आंच नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। 2 खाने के चम्मच खुशक दूध है वो शामिल कर देंगे।
अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। 2 खाने के चम्मच दूध शामिल कर देंगे। खुश्क दूध के साथ मैंने दूध इसलिए शामिल किया कि हमारी बर्फ़ी जो है बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन दूध शामिल करने के बाद मैंने इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया। अब 2 खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे घी शामिल करने के बाद हमने फिर से इसकी बुनाई कर लेनी है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करनी। एक से 2 मिनट हो गए हैं, बस ये बुन चुका है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मज़ीद हमने इसकी बुनाई नहीं करनी, मज़ीद इसे सख्त नहीं करना। तो अब एक कोई सी भी डिश ले लें, कोई प्लेट ले लें, कोई सा भी सांचा ले लें, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। नहीं है तो सिंपली आप ऑयल लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो इसे मैंने ग्रीस कर लेना है, इस तरह से घी या ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे। अंदर मैंने स्प्रेड कर दिया है कोकोनट का बुरादा पिंक कलर का, ये कलर में मिल जाता है हर तरह के कलर में, तो वो मैंने अंदर शामिल कर दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है कोई नट्स वगैरह डालें, बच्चे वैसे भी पसंद नहीं करते। अगर आप नट्स डालना चाहते हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो मैंने अपनी पिछली रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा मैंने आलमंड का भी यूज़ किया था, तो कुछ मेरे व्यूवर्स देखने वाले कह रहे थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो निकाल निकाल के बाहर फेंकते हैं, इसलिए मैंने इस रेसिपी में यूज़ नहीं किया। आप लोग चाहें ना तो आप लोग नीचे वो बादाम वगैरह नट्स वगैरह वो स्प्रेड कर सकते हैं। प्लेन इस तरह की कोई सी भी बाउल लेके ना, तो उससे हमने इस तरह से इक्वल शेप में इसे कर देना है। तो अब हमने इसे कवर करके छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है लुक वाइज। ये अच्छे से सेट हो गई है, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। आप लोगों के पास टाइम होगा 1 से 2 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे आप लोगों ने सेट होने के लिए छोड़ देना है। फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे छोड़ना है। कलर तो बहुत ज़बरदस्त आया है। तो आप बनाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेसिपी जो है हमेशा की तरह आज की भी अच्छी लगेगी, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगे ना तो नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। लाइक बहुत कम आप लोग करते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं वीडियो देखने में, आप लोग लाइक करना भूल ही जाते हैं। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ नई नई रेसिपीज़ लाऊँ। तो आप चाहें तो इस तरह स्टिक में भी रख सकते हैं। मैं इसके 2 पीस कर लूँगी, थोड़े साइज़ में छोटे हो जाएंगे। तो जिस तरह की शेप आप लोग चाहें कटिंग कर सकते हैं। कौन कौन मुझे कहाँ से देख रहा है, वॉच कर रहा है, तो नीचे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी जो है बनकर तैयार है। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में दें, टी टाइम के साथ इंजॉय करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत नरम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली। तो आई होप हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी अच्छी लगेगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी। दुआ क्या करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए। और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।